पीछे तशरीफ़ फरमाएँ। आगे काफ़ी जगह खाली है। नज़र अल्लाह ने आज हुसैन दो कदम आ गए हैं। जितने जवान भाई तशरीफ़ फरमाएँ, अब वो पीछे जो जितने भी बैठे हैं ये सारी जगह खाली पड़ी हुई है, इस गैप को फिल करें ताकि मजलिस का एक माहौल बन सके। चलें, इतनी मिन्नत करता हूँ जिसे आले मोहम्मद से जितनी मोहब्बत है वो उतने कदम आगे आ जाए। ये जितने हाथ तशरीफ़ फरमाएँ, ये थोड़ा थोड़ा ये जो गैप बना हुआ है, नाराज़ ना होइएगा, इसे फिल कीजिएगा। मजमा ढेर सारा है लेकिन जितने सरदार हैं उतनी सलवात की आवाज़ नहीं है। दरूद मिल के बाजमात आले मोहम्मद की ज़ात पे ऐसा पढ़ें कि कम अज़ कम 14 राज़ी हो जाएं। अभी भी जितने सरदार हैं उतनी सलवात की आवाज़ नहीं है। जो कर समझ के पढ़े हैं वो बेशक न पढ़ें, जो फ़र्ज समझ के पढ़े हैं वो मिल के बुलंद आवाज़ में सलवात तिलावत फरमाएं आले मोहम्मद की ज़ात पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिहिल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अला अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमदी अव्वलिल अदद व साहिबिल अबद अन्नबी जिल रबी जिल अब्तही जिल कुरशी जिल मक्की जिल मदनी जिल हाशमी इत्तिहामी अबिल कासिम व अबिल ज़हरा मोहम्मद या काशिफल करबयान वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीना बेहक़ हक़ीक़ल हुसैन अलैहिस्सलाम। दुआ है परवरदिगार आलम बानी मजलिस भाई अली रज़ा के इज़्ज़त बख्त रिज़्क़ माल में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। मैं मिन्नत करूँगा, ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक के जितने भी हाथ बुलंद हैं, तुझे बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, तेरी इज़्ज़त वाली बारगाह से कोई हाथ भी खाली वापस न जाए। मेरे मालिक जो लोग बे औलाद हैं, तुझे शहज़ादा अली असगर का वास्ता, मेरे चाचा मुंतज़र बे औलाद हैं, जुमला जितने सादात मोमिनीन बे औलाद हैं, फ़याज़ भाई समेत मेरे मालिक सबको औलाद नरीना अता फरमा। मेरे मालिक जो लोग बीमार हैं, तुझे मसीह करबला आदम आले अबा सैयदुस्साजिदीन की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता उन सबको शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक जो लोग इस फ़ानी जहान से कूच कर गए हैं, ख़ुसूसन राजा सिकंदर साहब, राजा जवार हुसैन व अहलिया मरहुमा, भाई हमाद, चाचू नज़ाकत, चाचू रिजवान, मेरे मालिक जुमला जितने सादात मोमिनीन इस फ़ानी जहान से कूच कर गए हैं, ज़ाकिरीन औज़ाम उलमा इकराम सबके दराजात मज़ीद बुलंद फरमा। उन्हें जवारे मासूमीन में आला से आला मकाम अता फरमा। आमीन कहिएगा। मेरे मालिक अज़ादार घर की बहनों के नसीब अच्छे कर, अज़ादार घर के भाइयों के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। जिसके दिल में जितनी हसरत होगी वो उतनी बुलंद आवाज़ में आमीन कहेगा। मेरे मालिक मुझ समेत तमाम दिलों की हसरत हम सबको जल्द अज जल्द 14 मासूमीन का ज़व्वार बना। इस दौर की दुआ है। जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाएँ, पूरे जिगर की ताकत लगा के जितनी बुलंद आवाज़ में आमीन कह सकते हैं उतनी बुलंद आवाज़ में आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे ज़िक्र की इज़्ज़त का वास्ता, हम पानी के होते हुए प्यासे हैं, हमारे 12वें आका मेहदी बरहक के ज़हूर में ताजील फरमा। जो बंदा चाहता है कि जल्द अज जल्द इमाम ज़माना सरकार का ज़हूर हो, जितनी ताकत और तौफ़ीक इमाम हुसैन ने आपको दरूद पढ़ने की अता की है, कम अज़ कम उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात तिलावत फरमाए आले मोहम्मद की ज़ात पे। देखें, सादिक़ आले मोहम्मद का फरमान है, जो बंदा हमारी ज़ात पे खंदा पेशानी से खुल के दरूद भेजेगा, मैं जाफ़िर सादिक़ वादा करता हूँ सारी ज़िंदगी कभी भी उसके रिज़्क़ में कमी नहीं होगी। अगले साल आज के दिन तक अपने रिज़्क़ में जितना इजाफ़ा चाहते हैं उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात तिलावत फरमाए आले मोहम्मद की ज़ात पे। सामईन जी वकार, सामईन जी हशम, इज़्ज़त वाले चेहरे जिन्हें तशरीफ़ फरमाए, जितने मेरे जवान भाई तशरीफ़ फरमाए, जितने बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए, सदा सुखी रहे, सदा आबाद रहे।
सिवाय गम में मजलूम के दुनिया के हर गम से महफूज रहे। मखदूमा आपका कदम कदम चल के आया, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो मुझसे पहले पढ़ गए, जिन्होंने मेरे बाद पढ़ना है, मुझ हकीर समेत तमाम की ड्यूटी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हमें इसका बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। गुजारिश इतनी है कि बानी वाली हैसियत तो नहीं कह सकता मैं भी, आज की मजलिस का मैं खुद ही बानी हूँ, तो मैं मेज़बान हूँ, आप सब मेहमान हैं, तो लानी बात नहीं करनी। खुशनसीबी है मेरी कि अपने घर में खड़े होकर दो बातें जनाब तक पहुँचाने का मौका मिल गया। मजमा मेरा अपना है, जावेद अंकल, तोकीर अंकल, अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल इंशाल्लाह शक्रियाल इमाम बारगाह कसरे सकीना बिनतल हुसैन मैं जनाब को सलाम करूँगा। मजमा अपना मेरा, तो यह भी नहीं कह सकता भाई मुझे नहीं पता भी खन्ने वाले किस मयार पे बोलते हैं। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। आपकी दुआओं से ही इस मकाम तक पहुँचा हूँ। ज़िंदगी ने वफा की तो 10 शाबान इंशाल्लाह फ़ज़ल भाई के पास मैं हैबानी की हैसियत से जनाब को सलाम करूँगा। तो अगर थके ना हो, जनाब पे सर्दी का ज़ोर ना हो, इजाज़त दें तो जल्दी से दो बातें जनाब के हवाले करना चाहता हूँ, तशरीफ़ फरमाएं। अब अगर मेरी बात समझ आ जाए तो मेरे साथ थोड़ा ज़रूर बोलिएगा। इंशाल्लाह कल अलीपुर फराश अंकल तालब के पास भी मैं जनाब को सलाम करूँगा। 28 रजब इंशाल्लाह टिब्बी सईदा इमरान अंकल के पास, अकील अंकल के पास इंशाल्लाह जनाब को सलाम करेंगे। और 27 रजब इंशाल्लाह तोफ़कियाँ जाफ़र चाचू के पास भी मैं बानी की हैसियत से जनाब की नौकरी पेश करूँगा। मैं एक बात से आगाज़ करता हूँ, जवान भाई बोल पड़े था थोड़ा सा मेरे साथ, तो दो बातें आगे करेंगे, वरना या इली आपके वसीले से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हजूर जो पर्दा गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है, कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिर अल-अमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले खुतबे में ही कायनात के तमाम बेज़मीरों को ये समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। मैं फरमान एक जनाब तक पहुंचाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूँगा। जितने अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमाएँ, जितने अहले तशरीफ़ फरमाएँ, पहले बात आपको मैं ये क्लियर कर दूँ, ना बात मेरी है, ना किसी मोतबर अज़ादार की है, ना किसी आलम की है, ना फाजिल की है, ना किसी फ़कीह की है। बात आपके और मेरे उस इमाम की है जिसके नाम पे हमारी फ़िक़्ह है, जिस इमाम को सादिक़ आले मोहम्मद कहा जाता है। उसके बाद आप ना बोलें तो फिर आपकी मर्ज़ी की बात है, मेरा कोई कसूर नहीं। आपके और मेरे इमाम की बारगाह में बंदा आया और आके सवाल करता है, सरकार ये ज़ुबान क्या है, ज़ुबान किसे कहते हैं। अब जितने जवान भाई तशरीफ़ फरमाए, जितने बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए, जवाब मैं आपको बताता हूँ सरकार का, इंसाफ आपका अपना कि आप कितना इंसाफ करते हैं। सरकार फरमाते हैं, बंदा खुदा याद रखना, ज़ुबान दो तरह की होती है। फैजी भाई, ज़ुबान, शाकिर अंकल, दो तरह की होती है। हैरान हो के कहता है सरकार वो कैसे, मुंह में तो एक ही है। अब मैंने पहले अर्ज किया, जवाब मेरे छठे इमाम का है, मुझे नहीं पता कौन बोलेगा कौन चुप रह जाएगा, लेकिन कोई शिया बैठा है, सुन्नी बैठा है, जिसे जवाब समझ आ जाए उस पर वाजिब हो जाएगा बोलना। सरकार दो तरह की कैसे, मुंह में तो एक ही है। सरकार फरमाती है नहीं, एक अच्छी जुबान, एक बुरी जुबान। कदमों पे हाथ लगा के कहते हैं, यब्ना ज़हरा आप ही बताएं अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है। मुझे मिंबर की कसम, अली का लाल मुस्कुरा के कहता है, क़यामत तक के लिए याद रखना, जो चौक में बोले, गली में बोले, बाजार में बोले, गीबत करे, बहस करे, वो जुबान अच्छी जुबान नहीं। अच्छी जुबान वो है जो हम 14 के जिक्र में आगे बोले। अच्छी जुबान वो है जो हम 14 के जिक्र में बोले। वो क्यों? फरमाते हमसे एक सौदा करो, दुनिया में तुम हमारे जिक्र में बोलो, कल तुम्हारी कब्र में हम 14 में से एक जरूर आएगा। तो थोड़ी सी वाह करके
उन्हें कब्र का ज़ामिन बना लीजिएगा। देखें जितने बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाए, बुज़ुर्ग के दिल से दाद ना भी दें, दुआ निकल गई तो मेरा तोशाए आखिरत हो जाएगा, लेकिन जवान ना बोले तो मुझे अरमान लगेगा। मैं कुछ सतरे जनाब के हवाले का अनुसार उठाइएगा। अली का चेहरा, फिर सुनिएगा, अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। एक बात मैं मानता हूं कि सर्दी का बड़ा जोर है, लेकिन मेरे मुताबिक अली बादशाह को मानने वाले पे ना गर्मी का जोर होता है ना सर्दी का जोर होता है। मुत्तफिक है ना इस बात से? वो पिछले जवान भाई भी बात मैंने ठीक की है, पर सर उठाइएगा। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में ना देखा तो मर के देखते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, मौला की कसम ऐसे नहीं। मैं खन्ने वालों को जानता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। आपका मयार समाज बहुत बुलंद है, उसी मयार पे सुनिएगा। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। यार एक मजमा ऐसा हो ना जिसका बंदे को बताओ भाई इधर जितना मर्जी जोर लगाऊं ये मजमा दाद नहीं देगा या नहीं बोलेगा। आपका मुझे पता है कि आप किस मयार पे सुनते हैं, आप किस मयार पे दाद दुआ देते हैं। अगर इतना अच्छा मजमा इन बातों पे ना बोले तो फिर अनुमान लगता है। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में ना देखा तो मर के देखते हैं। मैं इतनी मिन्नत करता हूँ, जितने जवान बैठे हैं, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, जिस बंदे के घर का चूल्हा मेरे मौला अली बादशाह के जूती के सदके में जलता है, जिस बंदे को ये यकीन है जो रिस्क मैं खा रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे खा रहे हैं, मेरे माँ बाप खा रहे हैं, मेरे बहन भाई खा रहे हैं, वही चाचू वो रिस्क आता है नजफ के वाली की जूती का सदका। छठी सतर पे वो आखिरी साफ तक वो बंदा इतना बोलेगा कि वाह वाह की आवाज नजफ के वाली तक जाएगी। जिस बंदे का रिस्क मेरे मौला की जूती के सदके में नहीं आता, माजरत के साथ वो दाद जेब में रखे घर ले जाए, मुझे उसकी दाद की जरूरत ही नहीं है। सत्य समझिएगा, अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। मौला अली बादशाह छठी सतर पे आपका नौकर ना चुप रहे, बाकियों को खुली छुट्टी है। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में ना देखा तो मर के देखते हैं। निशाने पाए अली किस कदर हसीन है तू कि आईने भी तुझे बन संवर के देखते हैं। निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे नबी, रुको अली से जरा बात करके देखते हैं ना। सारे 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 बोलो 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 बोलो। है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन। मेरा कोई कैमरामैन भाई कैमरे पे है? हजूर हजूर मैं चौथी सतर पढ़ता हूँ, कैमरा घुमाइएगा, बंदा देखिएगा जो हो मातमी और चौथी सतर पे ना बोले। है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा खुदा के लिए क्या से क्या हुसैन। और लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। जीते रहे सारे सारे सारे।
लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुस्न। निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे नबी रुको, अली से ज़रा बात करके देखते हैं। चले, अक्सर जगह पे ये होता है, जाकर कोई शेर पढ़े, कोई बात करे, 90% मजमा बोलते हैं, 10% चुप रह जाता है। वो फिर एक शेर मजीद कहते हैं तो 10% बोल ही पड़ता है। खन्ना मेरा घर है, आज बात ऑपोजिट हो गई है, 10% बोले, 90% चुप है। तो मैं 17-6 पढ़ता हूँ, अल्लाह करे वो 90% मजमा मेरे साथ बोल पड़े। अब बंदे आते हैं, मौलवी को और कोई काम नहीं मिलता, परफ्यूम लगा के, दाढ़ी सेट करके, बाल बना के, सुबह सुबह यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आके, ओ जी शिया काफिर हैं, शिया काफिर हैं, शिया काफिर हैं। यही तो बात ना शियों की, तू कहीं जा काफिर, तू बच्चे पाली जा। हम किसी के बच्चों की रोटी के दुश्मन नहीं, हमें काफिर कहने से किसी के बच्चे पलते हैं तो कहे काफिर, वरना फैसला तो हो गया है। आज मौलवी आके कहते हैं ये अली के जिक्र को समझते क्या है? मैं उनसे कह रहा हूं असास समझते हैं, आबे बका समझते हैं। ये जवान यार, मौला का वास्ता, अल्लाह ने आपको जुबान अता की इस जिक्र में बोलने के लिए, जरा थोड़ा साथ दीजिएगा। बंदे कहते हैं ये शिया अली के जिक्र को आखिर समझते क्या है? मैं उनसे कह रहा हूं अली भाई असास समझते हैं, आबे बका समझते हैं, ये अंबिया तो इसे मौजज़ा समझते हैं। असास समझते हैं, फ्रंट वाले अदादार थोड़ा सा बोलेंगे ताकि पिछले साथ शामिल हो। असास समझते हैं, आबे बका समझते हैं, गयूर ये अंबिया तो इसे मौजज़ा समझते हैं, सितारे अपने लिए हकनुमा समझते हैं, अली के जिक्र को हम आईना समझते हैं। बंदा शिया चुप रह गया तो कब्र तक अरमान लेके जाऊंगा। सितारे अपने लिए हकनुमा समझते हैं, अली के जिक्र को हम आईना समझते हैं। नसब में कौन है कैसा दिखाई देता है, हर एक चेहरे पे शजरा दिखाई देता है। आ जाए दरूद पढ़िएगा आले मोहम्मद की जात में मिलके बुलंद आवाज़। हर एक चेहरे पे शजरा दिखाई दे। ज़ाकिर अहले बैत, कसायद की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम जनाब काजी वसीम साहब तशरीफ़ ले आए। 2-3 बात और कह के मैं कहता हूँ जनाब, मैं मेंबर दे के जा रहा हूँ। तवज्जो जनाब की मेरी तरफ है। हर एक चेहरे पे शजरा दिखाई देता है। 6 सत्र और सुनिएगा। बात ये करते हैं कि अली ना होता तो क्या होता, अली ना होता तो क्या होता। मैं उनसे कह रहा हूं झिझक है और ना एहसास उज़र खाही है, वही कहा है जो खुशनूदी इलाही है। झिझक है और ना एहसास उज़र खाही है, वही कहा है जो खुशनूदी इलाही है। एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखिएगा सारे, ये 1 मिनट के लिए। ये छठी सत्र पढ़ने से पहले चेहरों की ज़ियारत कर ली, पढ़ने के बाद फिर करूंगा कि कौन से चेहरे हैं जो गुलाब के फूल की तरह खिल उठते हैं और कौन से मुरझा जाते हैं। वे कौन सी ज़ुबानें ऐसी हैं जो मेराज पे पहुंच के बोलती हैं, और कौन सा बंदा ये यहाँ से आकर यहाँ पे गिर जाता है। सार उठाइएगा। बंदे कहते हैं अली ना होते, वसीम जो सतर समझिएगा, अली भाई अली ना होते तो झिझक है और न एहसास उज़र खाही है, वही कहा है जो खुशनूदी इलाही है। मौला अली बादशाह, मैं आपका इतना छोटा ज़ाकिर हूँ, लफ्ज़ छोटा मुझसे कई गुना बड़ा है।
अपने घर में खड़ा हूं, हिम्मत अता कीजिएगा मैं खन्ने वालों को छठी सतर समझा लूं। बंदे कहते अली न होते तो होता क्या? मैं उससे कह रहा हूं झिझक है और न एहसास उज़्र खाही है, वही कहा है जो खुशनूदी इलाही है। हुआ करे जो ये बरहम मिजाज शाही है, मेरे बयान पर तारीख की गवाही है। अली न होते तो खाकी ते खाक हो जाते, नबी के दोनों पड़ोसी हलाक हो जाते। जिस बंदे के फेफड़े में दम है न जब तक आवाज जाए नाराए हैदरी, आबाद रहे सलामत रहे। अली न होते तो खाकी ते खाक हो जाते, नबी के दोनों पड़ोसी, नबी के दोनों पड़ोसी, नबी के दोनों पड़ोसी हलाक हो जाते। सर उठाइएगा, हम पे एतराज होता है। बंदे कहते हैं कलमा पास से बनाया हुआ है, कलमा बोलिए पास से बनाया हुआ है। वे कलमा है ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फसल कहाँ से ले आए? जाहिलो मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कलमा है इस्लाम का, अली वलीउल्लाह कलमा है ईमान का। बस थोड़ा साथ मेरा दीजिएगा, मैं मिंबर दे के जा रहा हूँ काजी साहब को। अली वलीउल्लाह कलमा है ईमान का है। जुमला कहूँ पिंडी में और बंदे चुप रह जाए, मानता ही नहीं हूं मैं। शैतान इस्लाम का दुश्मन है, ईमान का नहीं। क्यों? शैतान आदम तक गया है, नूह तक गया है, हाजरा तक गया है, लेकिन क्या कहने करबला में जौन तक भी नहीं आया। अरमान लगा मुझे उस जवान पे जो सुन के समझ के चुप रह गया यार। करबला में जौन तक भी नहीं आया। ये अम्र इब्न अब्दुवूद खंदक का मैदान, नदीम चाचू, ये इस्लाम का दुश्मन था, ईमान का नहीं। ये तो अली बादशाह को जानता ही नहीं था। यही तो बात है, जानता होता तो लड़ने आता भी नहीं। जानता होता लड़ने नहीं आता। इसने काम क्या किया? रसूल के खैमे के सामने नेजा गाड़ा। नेजा गाड़ कहता है कोई है जो मेरे मुकाबले में आए। मसनद से उठे रसूल, बिला तस्बीह खैमे का लाड़ हटाया, इसके चेहरे की तरफ देखा, अपनी उम्मत की तरफ देखे, कहते हैं मन लिहाजल कल्ब, कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। कोई है जो इस कुत्ते की जुबान, कोई नहीं उठा, सिर्फ अली उठे। जुमला समझना है। आपका भी अपना मुकद्दर, तवज्जो मेरी तरफ, आपका भी अपना मुकद्दर, मेरा भी अपना मुकद्दर। वो आखिरी साफ तक अगर किसी बंदे को जुमला समझ भी आ गया और वो फिर ना बोला तो ये उसका अपना बुखल है, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं उस बंदे की मौला अली बादशाह की बारगाह में शिकायत करके जाऊंगा कि मौला मैंने आपकी अजमत का जुमला कहा, आपके नौकरों ने दाद दुआई नहीं दी। रसूल ने कहा कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। कोई नहीं उठा, अली उठे, बिठा दिया, फिर कहा कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। या अली तेरा शिया ना चुप रहे। कोई नहीं उठा, अली उठे, फिर बिठा दिया, फिर कहा कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। कोई नहीं उठा, अली उठे। किताब मेरे मोबाइल में मौजूद है, मैं बाहर निकलूंगा, किताब मांगे मैं हवाला न दूं, मैं आपका मुजरम हूं। आप ना बोले तो आपका अपना बुखार है। शिया मजहब का एक बहुत बड़ा नाम है इलामा हाफिज रजब अली बुर्शी, उनकी किताब है मशारिक अनवारुल यकीन फी हकाइक अमीर अल मोमिनीन। उन्होंने जुमला लिखा और हद कर दी। उन्होंने कहा जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली का मुकाबला कैसे कर। आबाद रहे, सलामत रहे सारे। आबाद रहे। जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली का मुकाबला कैसे करेंगे? रसूल ने कहा कुत्ता, मदर अंकल हमारे लिए कुत्ता, हमारे लिए पिछले सरदार हमारे लिए कुत्ता ही है ना। वो सर तो हिला दे, कुत्ता ही है ना हमारे लिए। बना नहीं,
कुत्ता बना नहीं, खसलत कुत्ते वाली बना नहीं। आए मैं बताता हूँ इस्लाम और ईमान में फ़र्क क्या है। कूफे की मस्जिद भरी हुई है, मिंबर पे अली बैतुल माल तकसीम कर रहे हैं। एक बंदा उठ के बकवास करके कहता है यार तेरी तकसीम में अदल नहीं, तू अदल के साथ तकसीम नहीं करता। अली के चेहरे पे जलाल आया, उसके तरफ कहते निकल कुत्ते, गाजी की कसम बन गया। जुमला मेरा आखिरी है, इसके बाद 2 जुमले मुसीबत के। मैं जा रहा हूं, मैं जब तक जीऊंगा उस बंदे को दुआ करूंगा जो जुमला सुन के समझ के बोल पड़ा। या तो बंदा कुरान पे हाथ रख के बैठे भाई नालैन अब्बास आ रहे, जो मर्जी करे मैंने इसके साथ नहीं बोलना, या उसे मजलिस में बोलना ही नहीं आता। तीसरी मेरे पास कोई वजह ही नहीं है। अहले सुन्नत बोले ना बोले उनकी अपनी मर्जी, लेकिन शिया ना बोला तो कब्र तक मान लेकर जाऊंगा। अली ने कहा कुत्ता बन के निकला। मौला हिम्मत अता कीजिएगा, जुमला आपके नौकरों को समझा लूं। शाकिर अंकल जुमला समझिएगा, कुत्ता बन के निकला। जो देखता है बच्चा जवान बूढ़ा हर कोई कहता है ये अली को भौंका है, ये अली को भौंका है, ये अली को भौंका है। नतीजा दे रहा हूँ, नतीजा ज़ाया हो गया, मेरी सारी मजलिस ज़ाया हो गई। ये अली को भौंका है, अली को भौंका है। आपको पता है जब नया कुत्ता मोहल्ले में आ जाए पुराने कुत्ते क्या करते हैं? उन्हें देखा 5.5 इंच नवा कुत्ता, किसी ने कान, किसी ने टांग, किसी ने तुम, बंदे कुत्ते पीछे था। कुत्ता अकल तो इंसानों वाला था, इसने घर का दरवाजा पहचाना, घर में दाखिल हुआ। इसकी बीवी रोटियां पका रही थी, बीवी ने देखा गंदा कुत्ता, गलीज कुत्ता मेरे घर में कैसे। बीवी ने जूती उठाई, पीछे से बंदा कहता ना मारना ना मारना ना मारना, कुत्ता नहीं तेरा शौहर है, कुत्ता नहीं तेरा शौहर है, कुत्ता नहीं तेरा शौहर है। करीब आके कहती है मेरा शौहर इस हालत में कहीं अली को तो नहीं भाग के आया। आबाद रहे मेरा शौहर कहीं अली को तो नहीं भोंक के आया। अगर दुनिया इस इज्जत को, इस अजमत को समझ लेती, भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर मिल जाती। मेरी तवक्को से बढ़ के आपने इस्तकबाल किया, आप बोले, आप जीते रहें, आप सलामत रहें, आप आबाद रहें। मखदूमा आपको किसी कमीने का मोहताज न करे। आज आप उस मजलूम इमाम के जनाजे पे आए हैं कि जिसकी ज़िंदगी के 14 साल कैद में गुजरे और 13 साल रकू की हालत में गुजरे। 14 साल में से 13 साल रकू की हालत में गुजरे। मैंने जुमला कहा और आधे से ज़्यादा मजमे ने हाय तक नहीं की। मैं काम आपको बताता हूँ, आप घर जाके कीजिएगा, शायद आपकी हाय निकल जाए। घर जाके ना 5 मिनट के लिए, टोटल 5 मिनट के लिए रकू की हालत में खड़े होइएगा। जब 5 मिनट बाद थक जाए ना, बगदाद की तरफ मुंह करके कहिएगा मैं एक दिन में 5 मिनट नहीं खड़ा हो सकता, मूसा काजिम तेरी अपनी किस्मत। तू 13 साल रकू में खड़ा रहा। हाय, याद रखिएगा, आपके और मेरे इस इमाम के बारे में इमाम ज़माना का एक सलाम है। इमाम फरमाते हैं मेरा सलाम हो बगदाद के उस कैदी पर जो करवट बदलता था तो बर्छियां उसके पहलू में निकलती थी। बस मंजिल बुलंद कीजिएगा, मैं जनाब को सलाम करूं। है, मैंने इस इमाम की शहादत तो नहीं पढ़नी, आखिर पे फ़र्क चाचू आएंगे, उनका हक है, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन इस इमाम की 37 औलादें, 18 बेटियां, 19 बेटे। तारीख पढ़ी हुई है, अल्लाह आपकी हज़ारों साल ज़िंदगी करे। तारीख पढ़ के देखें, 18 बेटियां, 19 बेटे, लेकिन गुर्बत इतनी है, किसी एक जगह पे भी एक बहन भाई की कब्र इकट्ठी नहीं है। कोई बियाबानों में सो रहा है, कोई पहाड़ों में सो रहा है, कोई जंगलों में सो रहा है। तारीख मुफस्सल है,
बहन भाइयों के प्यार से कि कई मिसालें दी जाती हैं, लेकिन जो प्यार था ना इन दो बहन भाइयों में जो आज ईरान में बस रहे हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। भाई सैकड़ों मील क्या दर्जनों मील दूर हो बना जवार तो बहन भाई का रोज़ा नजर आ जाता है। आप हाय करें ना करें, आपके मुकद्दर की बात है। भाई की उल्फत में 1400 मील का सफ़र किया, सहरा का सफ़र तो अबूर कर लिया, लेकिन पहाड़ी का सफ़र बहुत मुश्किल था। चलो जी मैं सुने उंजे ही पढ़दा खन्ने वाले कोशिश करे जो हाय बुलंद होवे, जदन पहाड़ चढ़दे थक जावे ना खुरासान दर मुँह करके याद यही रजा हुन भैन थक पईया। हाय कई बारी चढ़दी ते फिर भी आसान आई, लहाई बहु औखी आई। जुमला आखा शिया बंदे दी हाय बुलंद होवे। कई मकामात ते मेरी सैन बांदी बादी चाई जमीन ते पेशानी पहले वंज लगदी है। आफरीन आफरीन। एक पत्थर तू पैर चावे या दूसरे पत्थर ते रखे या ते पहले पत्थर दा जड़ा रंग ही ना वो सुर्ख हो जावे। हा कुम दे बारू आ खड़ी है, दाई नु आदि दाई कोई ईरानी मिले ना तई पता कर खुरासान कितना दूर है। भाई तेरी गल की ईरानी जाहिर होया है, तई भजदी हो ईरानी कुल गई है। ईरानी मेरा सलाम अलैका सलाम, ईरानी कांड की है। दाई दिए ईरानी मैन इतों का ही लगता है सवाल पूछना ही आ। ईरानी आ रहा कल सवार आदि ईरानी मैंने दसा तू खुरासान कितना दूर है। ईरानी आदे पहले मैंने ए दस सवारी है या कोई ना। दाई आदि ये सचिया दी कनीजा झूठ में बोल ना सकती। मैं घरों लैके निकली हम सफर होके आए नाका मर गई है। दाई आख्या है नाका मर गई है। ईरानी सर ते हाथ बार के आ रहे वत अपनी किस्मत नू आख तू 600 मील दूर है। 600 मीला का नाम आए तड़पी है दाई सैन दे कोल आई भेड़ रजा दी फिर को ना मिल सकती। 1400 मील कर रही है हुन 600 मील दूर है। सैन तड़प क्या दिए दाई हुन एक बारी पता कर इथू कुम कितना दूर है। जरे घर तू मुकान की नीयत ना लाइन सर चवा यादादार इथों कुम कितना दूर है। दाई पूछे है भाई कुम क्या करना है। सैना दिए दाई जदन मेरा विराट टुरया है ना घरों मैं आख्या हस जो बहन कदे मेरी उल्फत मैंने मिलन आवे ना कुम वाले पासों लगी आ मैं मुसाफरा ते सफर औखियां बन लेंदियां। कुम शिया दी वस्ती है, तेन कफनी मिल पोसी तेन गुसली मिल पोसी तेरी सोहनी कबड़ी बन वैसी। मैंने मिम्बर की इज्जत अजमत की कसम है जदन दाई ये गल सुनिए ना भजदी हो ईरानी कोल गई है। ईरानी ना दिया ईरानी हुन दसा कुम कितना दूर है। जिन्हें हाय करनी है सर चवाए। ईरानी आते मुबारक हो भी इतू 35 मील दूर है। 35 मीला का नाम आया है। हक्कल मार के आदि अम्मा जल्दी वापस आ मैंने भिरा मिले ना मिले मैनू कफन की उम्मीद लग गई है। मुझे भाई मिले ना मिले मुझे कफन की उम्मीद लग गई है। बस अदादारो कुम आई। कुम में माहौल क्या था। घरों पे काले अलम औरतों के काले लिबास। हर औरत की जुबान पे रजा का नोहा था। है 17 दिन रही है मेरी बीबी कुम में। 17 दिन। मूसा मोमिन जिसके घर बीबी ने कयाम किया हर दरवाजे पे गया दस्तक दी हाथ जोड़ के यही कहता रहा रजा की बहन आई है भाई को मिलने के लिए।
ये काले अलमी घर से उतारो, ये काले लिबास ही उतारो और रजा के नोहे भी ना पढ़ो। उसे पता चल गया तो वो मरने से पहले मर जाएगी। मुझे मिंबर की इज्जत व अजमत की कसम, 17वां दिन अपने साथ कयामत लेके चढ़ा। जब कुम की एक देहात की औरत अपनी छोटी बच्ची को साथ लेके मूसा मोमिन के घर की तरफ चली। सारे रास्ते बच्ची पूछती रही, अम्मा हम किधर जा रहे हैं? औरत कहती रही, मूसा मोमिन के घर। अम्मा क्यों? बेटा मैंने सुना है तेरे मेरे 8वें इमाम को जहर मिल गई है, उसकी बहन आई हुई है पुरसा लेने के लिए। सब बीबियों ने पुरसा दिया, मैं रह गई हूँ। बच्ची के जहन में था कि हमारे 8वें इमाम को जहर मिली है, हम कुम जाएंगे, कुम के हालात बदले हुए होंगे, घरों पे काले अलम होंगे, औरतों के काले लिबास होंगे, जुबान पे रजा के नोहे होंगे। लेकिन जब आए ना ये मूसा मोमिन के घर, बच्ची ने क्या देखा? किसी औरत की आंख में आंसू नहीं, घर पे कोई अलम नहीं, किसी का काला लिबास नहीं। मुझे मिंबर की कसम, माँ के दामन में हाथ डाल के कहती है, अम्मा वापस चल, तुझे किसी ने गलत कहा है, रजा को जहर मिल गई है। अम्मा रजा को जहर मिली होती, इनके काले लिबास होते, घरों पे काले अलम होते, इनकी जुबान पे रजा के नोहे होते। कोई हाय करे ना करे उसके मुकद्दर की बात है। बच्ची ने बात की, जो 17 दिन बिस्तर से नहीं उठी थी वह बीबी बिस्तर से उठी, बच्ची के करीब आई, मुंह चूम के कह दिया, किस रजा की बात कर रही है? एक को तो मैं ढूंढ रही हूं, तू किस रजा की बात कर रही है? एक को तो मैं भी ढूंढ रही हूं। बस अदादारों, जब सुना ना भाई को जहर मिल गई है, सर मूसा मोमिन की बीवी की झोली में आया। वो सब औरतों से कहती है, कुम वालियो अब पाबंदियां खत्म, काले लिबास भी पहनो, रजा के नोहे भी पढ़ो, घरों पे काले अलम भी लगाओ। रजा की बहन अब चल बसी, रूह परवाज कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे मिंबर की इज्जत व अजमत की कसम, अल्लाह कुम वालों पे बड़ा राजी है, बड़ा राजी है अल्लाह। चलो आखिरी मेरे जुमले मैं मिन्नत करदा, जेड़ा बंदा हाय ना कर सके, घर जाके 2 रकत नमाज सैन दे ना दी पढ़ के एक बार यो बंदा माफ़ी ज़रूर मंगे। बीबी कोई जुर्म की तय मैं जुमले सुने भी हैं, समझे भी हैं, मैं हाय तक नहीं की थी। सवाल करो अल्लाह क्यों राजी है? कुमालिया सैन को सोना गुसल ही दिता है, सोना कफन ही पवाया है, सैन का जनाजा चाहे 2000 औरत दीवारा नाल टकरा पे मार दी है। एक कब्रस्तान ही चाहे, पहले तो खट्टी खटाई कब्र जाहिर हुई है, इन्हें जनाजा रखे है, इन्हें जनाजा चाके मैयत चाके कबर च लहावन का इरादा किया है। मूसा दे 1 मिनट रुको, मैंने एक कम करन दियो। केड़ा कम? इस केड़ा कम किया है? वाल खोलेस, गिरबान चाक कीतास, अमामा लहायस, सज्जे ही भज दे, खब्बे ही भज दे, एको गल आदा है, कोई तो आओ हाँ। नहीं 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 नहीं, तुसा कदीमी अदादारो यार तैयारी कराए। मैं मिंबर दी कसम में चलन कोई नहीं ना आया। इन्हें फिर इरादा किया है मैयत चाह के कबर च रखा, या दूर तू एक सफेद रीश बुजुर्ग आए, नाका दी मुहार हाथी च, बुजुर्ग आए, खबरदार हाथ न लवाए, ए सैयदजादी है, तुसा गैर महरम हो। आदन क्या करा? कोई आंदा जो कोई नहीं। बुजुर्ग आदन एक कम मैं दसना पहले ओ करो। आदन क्या करा? बुजुर्ग आदन सारे कुरान सिरते रखो, ओ सामने वाली पहाड़ी ते चढ़ के ना खुरासान दर मुंह करके आखो, रजा जल्दी आ, भेड़ मर गई आ। पहाड़ी ते चढ़न शर्त कुरान रख के आदन, रजा जल्दी आ, भेड़ मर गई आ। लथन सवाल करो सैयदजादा कोई आया या कोई ना? और जुमले आ गए जिन्हें वास्ते मेहनत की है, कोई आया या कोई ना? मैं मिंबर दी कसम में लथन सारे आ, तू पहले आवाज आई है हट जाओ मैं मोहम्मद आ गई, वक्त आवाज आई है हट जाओ मैं जहरा आ गई, वक्त आवाज आई है हट जाओ मैं अली आ गया, वक्त आवाज आई है हट जाओ मैं हसन आ गया, वक्त आवाज आई है हट जाओ जेड़े पहले आए आए अमीर आए मैं करबला दा गरीब आ गया,
मैंने मिंबर दी कसम में नहीं बोली वत आवाज ये हट जाओ, मैं सज्जाद आ गया, वत आवाज ये हट जाओ, मैं बाकिर आ गया, वत आवाज ये हट जाओ, मैं जाफिर आ गया। मैंने मिंबर दी कसम है जितने ही आए उन्हें आवाज़ा दी हुण आवाज़ नहीं आई, हुण जंजीर का झलकार आया। तुसा कौन हो तड़प के आदन जड़े पहले आए, थोड़े अमीर आए या गरीब हाइन ते आजाद, मैं 14 साल का कैदी हाँ। ए मेरी धीए सवाल करो सैयदादा कै नाल बोली है या कोई ना, 7-8 आवाज़ आई कै नाल नहीं बोली। उस वेले बोली है जदन आवाज आई है हट जाओ, मैं ओ आ गया जंदी उल्फत च रोल के मर गई है। मैंने मिंबर दी कसम है कफन चू हट कट के आदि रजा ऊ वेले आए जदन भेड़ मर गई आ। मेरे पैरों की तलियां वेख, मेरे हाथ वेख, नाका मर गई आ, मेरी नालैन ही कोई नाई, नंगे पैर सफर कर दी रही। मैंने मिंबर की कसम में रजा दे सारे मेरी भैन को पैर दे और जुमला आ गया जिस वास्ते मेहनत की है। जब मेरी नजर पई है एक जवान है, पानी नहीं रोंदा रात रोंदा है, कई पासे मुंह करके आता है शाला गरीब ही कोई ना होवे। रजा दे मैं को भैन का मैयत भूल गया है। मैं सज्जाद दे को आया, मैं हाथ बन के आख्या दादा सज्जाद आया तो मेरी बहन को रोवना में, मेरी बहन का मैयत वेख के केड़ी गुरबत याद आई आई। रजा दे मर जावा हमें गल न सुना, मैं गल की थी सज्जाद रात रो के दे रजा मेरे गल च बई पा मुबारक हो भी शिया दी वस्ती आई, तेरी बहन को नवा कफन मिल गया है, किस्मत मेरी 4 साल दी सकीना दी जड़ी जिंदान तड़प के आदि सज्जाद मेरे प्यो दे कातला तू कफन ना मंगे। आखिरी जुमला में सलाम पे करना रजा दे मैं सज्जाद को चुप खड़ा करे ना हम जब मैं नवाज आइए मोहम्मद दे पासे ना लू, हुसैन आखे मेरा अल्लाह कोई गरीब ना होवे। रजा दे मेरे सज्जाद भूल गए, मैं दादा हुसैन दे अगू आया, मैं हाथ बन के आखे दादा हुसैन हुन तू आकू केड़ी गुरबत याद आई है, जुमला नहीं कयामत है। हुसैन अदे रजा मेरे नाने मोहम्मद का हुक्म है मैयत दे वारिस मैयत को नवा कफन पवावेन। रजा मेरे गल लाग मैं दुनिया च गरीब हाँ, मैं माशरी च गरीब हाँ। रजा दे क्यों गरीब है हुसैन अदे रजा परोजे माशर हर कैदियां धियां नवे कफन पा के आसन, मेरी सकीना हुआ मैला चोला पा के आखसी मेरा अल्लाह मेरा फिरा कैदी आई, मेरे प्यो दे कातला दी नगरी है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन कलम।